Good morning, students. Welcome to the social science lecture. In last lecture, we discussed about the mapping India, latitude, longitude, globe, grid. ठीक है बेटा, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टू मोशन ऑफ अर्थ एंड मैप. आज हम टू मोशंस को करेंगे और साथ में मैप के बारे में पढ़ेंगे कि मैप कितने टाइप का होता है, मैप क्या होता है. तो सबसे पहले हम उसकी टू मोशंस को लेते हैं. कल हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था. तो ग्लोब मैंने आपको बताया था कि ये अर्थ का एक मॉडल होता है, यानी कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी अर्थ कैसी है, ऐसी है. और आपने ग्लोब को भी आपने बड़े ध्यान से देखा होगा. तो आज हम उसी को टू जो मोशंस पढ़ेंगे ग्लोब की हेल्प से ही करेंगे. तो सबसे पहले उसकी टू मोशंस कौन सी होती है. पहली मोशन जो है उसकी रोटेशन, यानी कि जिससे दिन और रात बनते हैं. तो द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसकी जो रोटेशन होती है वेस्ट टू ईस्ट की साइड जाती है और इसको रोटेशन कहते हैं. और ये 24 आवर में अपना वन रोटेशन यानी कि एक राउंड जो है अपना पूरा करती है और इससे हमारे दिन और रात बनते हैं. आप कभी ग्लोब को ध्यान से देखना, ये अपने एक्सिस पर नीचे की साइड जहाँ से जुड़ी हुई होती है जो है इसका एक हिस्सा थोड़ी की पीछे की साइड मतलब झुका हुआ होता है. और जहाँ से ये जुड़ी हुई होती है तो जैसे आप ग्लोब को घुमाओगे तो ध्यान से देखना कि पूरा एक राउंड जो है 24 आवर्स में कंप्लीट करेगी. नेक्स्ट आ जाइए रेवोल्यूशन, इसकी सेकंड मोशन. तो जिससे आपके सीजन्स बनते हैं, यानी कि जिससे मौसम चेंज होते हैं तो सीजन्स बनते हैं, उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है. यानी कि पूरे साल में में जो है आपका एक साल में अपना पूरा जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट करती है. नीचे आपको पिक में भी दिखाया हुआ है. द अर्थ आल्सो मूव अराउंड, ये अपनी एक्सिस पर तो मूव करती है लेकिन अब सन के चारों तरफ भी एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसके चारों तरफ वो रोटेट करती है, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है. और इस मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहते हैं. और ये पूरे एक साल में यानी कि 365 1/4 डेज में ये अपना वन रेवोल्यूशन एक जो राउंड है वो कंप्लीट करती है. उससे जो है सीज़न चेंज होते हैं. तो अब आपने इसके बारे में ध्यान से पढ़ा कि ग्लोब क्या है, अर्थ का मॉडल है और अर्थ को ही रिप्रेजेंट कर रही है. बट इट इज़ नॉट, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. हम इसको कैरी नहीं कर सकते हैं ईजीली. तो और ये हमें सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देती है, वेयरएज मैप गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन. लेकिन मैप, अब आपको ये नहीं पढ़ा कि मैप क्या होता है. तो मैप एक ड्राइंग होती है अर्थ की, ऑन ए फ्लैट सरफेस के ऊपर होती है, लेकिन ये हमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है अर्थ की किसी भी पार्ट के बारे में. अगर हमने जानना है, हमने अपने शहर के बारे में भी जानना है, तो उसका भी मैप आपके पास अवेलेबल होगा. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से आप मैप से किसी भी तरह की जानकारी जो है आप कैरी कर सकते हैं, मैप से ले सकते हैं. तो और साथ में हम मैप को कैरी भी इजीली कर सकते हैं. कहीं भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, इनको कहीं भी लेकर जा सकते हैं. वॉल मैप भी है, हम उसको भी देख सकते हैं. मतलब अलग अलग टाइप के मैप्स भी आते हैं. आपको अगर पूरे वर्ल्ड का चाहिए, आपको ओनली एक कंट्री का चाहिए, आपको ओनली एक सिटी का चाहिए, यहाँ तक कि अगर आपको अपने नेबर का मैप चाहिए तो वो भी आप अपने मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं, मोबाइल पर भी देख सकते हैं. तो अलग अलग साइज़ के मैप होते हैं. तो कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं. तो वॉल मैप जो है आपकी बहुत सारी डिटेल जो है आपको प्रोवाइड करवाता है. लेकिन जो मैप की बुक होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटलस. ठीक है. तो यू मस्ट हैव सीन ए मैप आउटसाइड ए लोकेलिटी. अब आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे जिस भी लोकेलिटी में आप जाएंगे वहाँ पर एक बाहर की साइड एक मैप बना होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ से कितने जो है यहाँ पर जो घर हैं
कितने नंबर से वहाँ पर नंबर चलते हैं, और इस लोकेलिटी में और क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर कौन सा मंदिर है, कोई आपका फेमस कुछ भी है, वहाँ पर स्कूल है, कुछ भी है, तो बाहर से ही आपको लोकेलिटी से मैप देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ इस लोकेलिटी में क्या क्या है। तो लेकिन जो इसको ड्रॉ किया जाता है वो कैसे किया जाता है, इसको रिड्यूस स्केल, इसको रिड्यूस करके स्केल पर शो किया जाता है। तो वन स्मॉल बोर्ड शो ऑल बिल्डिंग्स हाउसेज, ये आपको सामने पिक्चर भी दिखाई है आपकी बुक में। तो पार्क है, शॉपिंग एरिया है आपकी लोकेलिटी में, तो डिफरेंट फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, अगर हमने उसके अलग अलग फीचर्स दिखाने हैं, यानी कि मान लिया कोई पार्क दिखाना है या कोई पोल दिखाना है, तो अगर आपको एयरपोर्ट दिखाना है तो वहाँ पर उसके लिए अलग अलग सिंबल्स, कलर और शेड्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए डू यू नो पे। तो डू यू नो में स्केच क्या होता है। स्केच आपने 4th क्लास में भी पढ़ा था कि स्केच जो है एक रफ आइडिया होता है। मान लिया आपने ट्री बना दिखाना है, कोई आपने फॉरेस्ट दिखाना है, तो हम ट्रीज़ की जो है वहाँ पर रफ ड्राइंग ड्रॉ कर देते हैं। तो स्केच क्या होता है, इसे रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, इट इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरी और द ऑब्जर्वेशन एंड गिव सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, कोई लैंडमार्क है तो वो दिखा सकते हैं। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि मैप क्या होता है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन ए सिंगल मैप, और ए मैप में गिव ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एक मैप आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको अलग से मैप आता है। तो फॉर एग्जांपल ए मैप ऑफ ए स्टेट में शो द रिवर्स, लेक्स, माउंटेन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल और ओनली द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। आप चाहें तो एक मैप में रिवर, लेक्स, माउंटेन, टेम्परेचर, रेनफॉल सब देख सकते हैं, या फिर वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको स्टेट्स के दिखा सकता है। द टाइटल ऑफ ए मैप टेल्स अस यू ए मैप इज़ ऑल अबाउट। तो देयर आर द टाइप्स ऑफ मैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। फर्स्ट है आपका फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप आपको क्या शो करता है, तो शो द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। ये आपको सिर्फ एक नेचुरल फीचर्स दिखाएगा। जैसे आपने 4th क्लास में भी पढ़ा था कि माउंटेन्स दिखाई थी आपने डक्कन प्लेट्यू दिखाया था, आपने डेजर्ट दिखाया था। तो ये उस चीज़ को, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, तो ये फिजिकल जो है आपके नेचुरल फीचर, फिजिकल मैप जो है आपके नेचुरल फीचर्स जो अर्थ के होते हैं उनको शो करता है। पॉलिटिकल मैप, जो आप अपने अब हर चैप्टर के बाद जो आप मैप यूज़ करते हैं पॉलिटिकल, यानी कि बाउंड्रीज़ को शो करता है, जिस पर बाउंड्रीज़ बनी होती हैं वो पॉलिटिकल मैप होता है। तो ये सिटी, टाउन और विलेज, कंट्री, किसी स्टेट की, किसी वर्ल्ड की, यानी कि कहीं भी आपको पॉलिटिकल मैप पर ये सारी चीज़ें, बाउंड्रीज़ जो है देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका थीमेटिक मैप। ये क्या शो करता है, ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देता है रोड्स की, पॉपुलेशन, पार्क एक्सेट्रा। यानी कि आपको और कुछ जानना है तो पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप थीमेटिक मैप का यूज़ करेंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। तो कल हम जो है इसकी लैंग्वेज के बारे में हम जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है मैप की। थैंक्स बेटा।